Assalamu alaikum, 9th class. In the previous lecture we started unit 11, that is noise in the environment. We did translation of first three paragraphs. Today we will start from the fourth paragraph. Another source of noise pollution in urban areas is the work on the construction sites. Another source, एक और सबब नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का, सौती जो हमारे कानों में आवाज़ जाती है इन अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों में, इज़ द वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीरात की जगहों पर काम है। शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक और सबब तामीर की जगहों पर होने वाला काम है। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज़ इज़ यूजुअली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। यूजुअली अमूमन, आम तौर पर, स्लो सुस्त रफ्तार, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा वक्त लेने वाला। शहरों में तामीर का काम अमूमन सुस्त रफ्तार और ज़्यादा वक्त लेने वाला होता है। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़राए आमदोरफ्त का इस्तेमाल एंड इक्विपमेंट्स, आलात, एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीरात की जगहों पर आमदोरफ्त के ज़रिए और तामीरात के आलात। इट्स ग्रिलिंग एंड piercing साउंड, इट्स ग्रिलिंग कानों को चीखती हुई, फाड़ती हुई, piercing सुराख करती हुई, साउंड इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, उसके कानों को छेदती हुई, सुराख करती हुई पुरजोर आवाज़ शोर की आलूदगी का एक बड़ा ज़रिया है। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द जनरल पब्लिक, डिस्टर्ब्स परेशान करती है जनरल पब्लिक, आम लोगों को, ऑल्सो अफेक्ट्स द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बल्कि तामीराती काम करने वाले अरकान को भी मुतासर करती है। बाय कॉजिंग मेंटल फटीग, थकावट, जहनी थकावट का बायस बनते हुए। ये न सिर्फ आम लोगों को परेशान करती है बल्कि तामीर की जगहों पर काम करने वालों के जहनी थकान का भी सबब बनती है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इज़ अनदर कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का एक और सबब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अनमॉनिटर्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोनों का बेतहाशा इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, बरकी जनरेटर, म्यूज़िक सिस्टम्स, मौसीकी के आलात, एंड टीवी ऑल बिकम इरिटेंट्स, तकलीफ़ का सबब बन जाते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त बे वक्त, पीपल यूजुअली डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स, आम तौर पर लोग अपने मोबाइल को बंद नहीं करते, और पुट देम ऑन साइलेंट मोड्स, या फिर उनको खामोशी पर नहीं लगाते। व्हेन दे एंटर ऑफिसेस, जब वो दाखिल होते हैं ऑफिसेस, दफातर में, हॉस्पिटल्स, हस्पतालों में, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, आम तौर पर लोग जब दफातर, हस्पतालों, स्कूल और कॉलेजों में दाखिल होते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन को बंद नहीं करते या फिर उनको खामोशी पर नहीं लगाते। They also use electricity generators excessively in residential areas. Electricity generators, बरकी generators, excessively, बेतहाशा, रेजिडेंशियल एरियाज़, रिहायशी इलाके, वो रिहायशी इलाकों में बरकी जनरेटर्स का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। एंड पुट अदर रेजिडेंट्स इल एट ईज़, रेजिडेंट्स रिहायशी इल एट ईज़, परेशानी में, और दूसरे रिहायशियों को परेशानी में डाल देते हैं। मोर ओवर, इस मज़ीद, लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक, ऊंची आवाज़ में मौसीकी को सुनना, और टीवी ऑन लाउड वॉल्यूम, या टीवी को ऊंची आवाज़ से सुनना, इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का एक और ज़रिया है। फॉर दिस, इसके लिए, पीपल नीड टू डेवलप सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, शहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी, लोगों में शहरी ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करने की ज़रूरत है। सो दैट अदर्स में नॉट बी इन ट्रबल, ताकि दूसरे मुश्किल में ना हो, बिकॉज ऑफ देयर केयरलेस एक्शंस, उनकी बेपरवाह हरकत की वजह से। इसके लिए लोगों में
ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی لاپرواہ افعال کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی نہ ہو سکے۔ نوائز پولوشن causes not only environmental damage, environmental ماحولیاتی ڈیمیج نقصان، شور کی آلودگی، صوتی آلودگی نہ صرف ماحولیاتی نقصان کا سبب بنتی ہے بٹ اٹ آلسو ہیز اے نیگیٹو امپیکٹ آن ہیومن ہیلتھ، نیگیٹو منفی امپیکٹ اثرات، بلکہ اس کے انسانی صحت پر بھی منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اٹ کین کاز ایگریشن، ہائپر ٹینشن، ہائی اسٹریس لیولز، ہیئرنگ لاس، ریسٹلیسنس، ڈپریشن، انزومیا، ایگریشن، شدید غصہ، اشتعال، ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر، ہائی اسٹریس لیول، شدید ذہنی دباؤ، ہیئرنگ لاس، سماعت کا نقصان، ریسٹلیسنس، بے چینی، ڈپریشن، انزومیا، بے خوابی، یہ شدید غصے، بلند فشار خون، ہائی بلڈ پریشر، شدید ذہنی دباؤ، سمعی نقصان، بے چینی، ڈپریشن اور بے خوابی کا سبب بن سکتی ہے۔ انزومیا کین فردر لیڈ ٹو انگزائٹی، بیڈ ٹیمپر اینڈ ایموشنل اسٹریس۔ بے خوابی مزید ہمیں لے جاتی ہے انگزائٹی، پریشانی، بیڈ ٹیمپر، بدمزاجی، ایموشنل اسٹریس، جذباتی تناؤ۔ بے خوابی ہمیں پریشانی، بدمزاجی اور جذباتی تناؤ کی طرف لے جاتی ہے۔ ان ایڈیشن، مزید اس کے علاوہ نوائز پولوشن کین سیریسلی افیکٹ دا لرنرز، اٹ گیوز دیم unnecessary mental and physical tension۔ اس سے علاوہ شور کی آلودگی طالب علموں پر بری طرح اثر انداز ہو سکتی ہے، یہ ان کو غیر ضروری ذہنی اور جسمانی پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے۔